Today we are going to start our next chapter of grammar, that is verbs. Verb क्या होते हैं? बेटा verb आपके एक्शन से जो आप काम करते हो. Verbs are doing words. इन्हें एक्शन वर्ड्स भी बोलते हैं और डूइंग वर्ड्स भी बोलते हैं. मीन्स हम जो भी काम कर रहे हैं वो वर्ब है. ओके, लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं. लाइक द पियोन रिंग्स द बेल. पियोन जो है वो बेल बजा रहा है. व्हाट डज द पियोन डू? पियोन क्या कर रहा है? द पियोन रिंग्स द बेल. रिंग कर रहा है, उसे बजा रहा है. एक्शन कौन सा हो रहा है? रिंग करना, उसे बजाना. सो रिंग्स इज द वर्ब हेयर. सेकेंड एग्जाम्पल, अनिल किक द बॉल. अनिल ने बॉल को किक किया. व्हाट डिड अनिल डू? अनिल ने क्या किया? किक किया. एक्शन कौन सा हुआ? किक करना. तो यहाँ पर किक्ड जो है वो वर्ब है. नेक्स्ट एग्जाम्पल, दिस शॉपकीपर सेल्स बुक्स. व्हाट डज दिस शॉपकीपर डू? शॉपकीपर क्या करता है? ये बुक्स बेचता है. एक्शन क्या है? सेल करना. मीन्स जो भी आप एक्शन कर रहे हो वो वर्ब्स होते हैं. डूइंग वर्ड्स, एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स. और भी बहुत सारे होते हैं एक्शन वर्ड्स. जब लास्ट में आपको अनम्यूट करेंगे ना, आप अपने दिमाग में सोच के रखो, सबकी टर्न आएगी, सबको एक्शन वर्ड्स बताने होंगे. ओके, वर्ड्स लाइक रिंग्स, किक्ड एंड सेल्स एक्सप्रेस एक्शंस. ये तीनों वर्ड्स जो हैं वो एक्शन, कोई काम शो कर रहे हैं कि कुछ काम हो रहा है. दे आर डूइंग वर्ड्स और एक्शन वर्ड्स. दे टेल व्हाट पर्सन और थिंग्स डू. इन तीनों वर्ड से हमें क्या पता लग रहा है कि पर्सन या कोई चीज क्या है, क्या काम कर रही है. डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स. दिस इज द डेफिनेशन. डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड, सिंपल डेफिनेशन ऑफ वर्ब, कि जो भी हम काम कर रहे हैं वो काम करना जो है वो है वर्ब. ओके, लाइक प्ले. आप प्ले करते हो, आप क्राई करते हो, आप स्लीप करते हो, आप राइट करते हो, ड्रिंक करते हो. ये सारे आपके एक्शन वर्ड्स हैं. ओके, अब ये तो हुआ कि जो डूइंग वर्ड्स हैं वो वर्ब्स होते हैं. अब वर्ब्स कई बार कौन से होते हैं? टू डिनोट बीइंग, कि क्या है कोई चीज. लाइक आर सर्वेंट इज ऑनेस्ट. हमारा सर्वेंट ऑनेस्ट है. इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा, कोई काम नहीं हो रहा. यहाँ इज जो है वो वर्ब है. फॉर एग्जाम्पल, आपको और एग्जाम्पल देते हैं. ही इज वेरी ऑनेस्ट. आई एम अ गर्ल. मैं एक लड़की हूँ. कोई एक्शन नहीं हो रहा है इसमें, लेकिन एम जो है वो बता रहा है कि मैं क्या हूँ. ओके, ही इज अ बॉय. शी इज माई कजन. ये सारे एग्जाम्पल देखो, इसमें कोई भी, जितने आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं इनमें कोई भी काम नहीं हो रहा है. कोई भी काम नहीं हो रहा है, कोई एक्शन वर्ड नहीं है इसमें. लेकिन क्या है, जो जो मैं हेल्पिंग वर्ब यूज कर रही हूँ उससे क्या पता लग रहा है? ये डिनोट कर रहे हैं बीइंग को, कि वो चीज क्या है, वो पर्सन क्या है. लाइक जो हमने एग्जाम्पल देखा था, आर सर्वेंट इज ऑनेस्ट. द वर्ड is does not tell what the servant does. इस वर्ड हमें ये नहीं बता रहा कि वो सर्वेंट क्या कर रहा है. सो इट इज नॉट अ डूइंग वर्ड, इसलिए इसको हम डूइंग वर्ड नहीं बोलेंगे. बट इट हेल्प्स टू से व्हाट द सर्वेंट इज. पर ये वर्ड क्या बता रहा है कि सर्वेंट क्या है, कैसा है. There are other words also which help us to say or assert what a person or thing is. ऐसे और भी वर्ड्स हैं, जैसे इसमें is का एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, am का दिया था. तो ऐसे और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जो डिनोट करते हैं, कि वो बताते हैं कि वो पर्सन या वो चीज क्या है. These words are also called verbs. इन वर्ड्स को भी हम verbs बोलते हैं. कौन कौन से वर्ड्स? is, are, am, was, were, will be, shall be. These are very important verbs. Okay. Yes. Look at the another example. The king was kind. राजा जो है वो बहुत काइंड था. कोई
एक्शन नहीं, उसने कोई काम नहीं किया है, उसके कोई एक्शन के बारे में नहीं बताया जा रहा है, बट वॉज जो है वो वर्ब है और वो बता रहा है कि राजा कैसा था। दे विल बी हैप्पी, वो हैप्पी होंगे। विल बी हियर इज अ वर्ब एंड हैप्पी इज अ एडजेक्टिव। अभी हमने पढ़ा कि फर्स्ट तो डूइंग वर्ड्स जो होते हैं उन्हें हम वर्ब्स बोलते हैं, ओके। और जो वर्ब ये बताते हैं कि वो पर्सन या चीज क्या है, कैसी है, ओके, तो वो भी वर्ब है। थर्ड टाइप और कौन से वर्ब होते हैं? टू शो बिलोंगिंग और पोजेशन, जो किसी चीज की बिलोंगिंग को शो करते हैं। लुक एट द एग्जाम्पल, द एलिफेंट हैज अ ट्रंक। एलिफेंट के पास एक ट्रंक है, ओके। कोई एक्शन नहीं हो रहा, कोई काम नहीं हो रहा, नहीं बताया जा रहा कि एलिफेंट कैसा है। एलिफेंट के पास एक उसकी ट्रंक है, ओके। द वर्ड हैज शोज व्हाट बिलोंग्स टू द एलिफेंट। यहाँ हैज वर्ड जो है वो शो कर रहा है कि एलिफेंट के पास क्या है, ओके। जो ट्रंक है वो किससे बिलोंग कर रही है? एलिफेंट से। सेकंड एग्जांपल, दे हैव अ न्यू कार। इस सेंटेंस में भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है, वो ड्राइव नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं बताया हुआ है और कार के बारे में भी नहीं बताया हुआ है, ओके। दे हैव अ न्यू कार, उनके पास एक न्यू कार है। न्यू कार किससे बिलोंग करती है? उनसे। द वर्ड हैव शोज व्हाट बिलोंग्स टू देम। हैव वर्ड ये शो कर रहा है कि जो चीज है वो उनसे बिलोंग, क्या चीज उनसे बिलोंग करती है, ओके। अनदर एग्जांपल, आई हैव अ टॉय ट्रेन। मेरे पास एक टॉय ट्रेन है। मैं कोई काम नहीं कर रही हूँ, डूइंग वर्ड नहीं है इस सेंटेंस में, मैं कैसी हूँ वो नहीं बता रही हूँ। आई हैव अ टॉय ट्रेन, मेरे पास एक टॉय ट्रेन है। टॉय ट्रेन मेरे से बिलोंग करती है तो हैव मैंने यूज किया। नेक्स्ट एग्जांपल, ही हैज अ पेट डॉग। उसके पास एक पेट डॉग है। पेट डॉग किससे बिलोंग कर रहा है? उससे। तो हैज वर्ड जो है वो शो करता है, हैज और हैव ये बिलोंग करते हैं, शो करते हैं बिलोंगिंग को। हैज हम लगाते हैं सिंगुलर के साथ, हैव लगाते हैं प्लूरल के साथ। दोनों का मतलब वही है, बट आपको ये देखना है, अगर आप सिंगुलर नाउन के बारे में बात कर रहे हैं तो आप हैज लगाओगे और प्लूरल के बारे में बात कर रहे हैं तो हैव लगाओगे, और आई के साथ भी हैव लगता है, ओके। द वर्ड हैव shows that words like has, have and had that denote belonging are also called verbs. देखो तीन तरह के हो गए अब verbs। जो doing words हैं उन्हें हम बोलते हैं, और जो वर्ड्स शो करते हैं belonging को उन्हें वर्ब बोलते हैं, और जो शो करते हैं कि कोई पर्सन और थिंग कैसी है वो भी वर्ब हैं। लुक एट दिस बॉक्स। A verb is used to say or assert something about a person or thing. एक वर्ब जो होता है वो किस लिए यूज किया जाता है? एक पर्सन और थिंग के बारे में बताने के लिए। इट सेज व्हाट अ पर्सन और थिंग डज। वर्ब क्या बताता है कि एक पर्सन या चीज क्या कर रहे हैं। व्हाट अ पर्सन और थिंग इज, एक पर्सन और या कोई थिंग कैसी है। और व्हाट अ पर्सन और थिंग हैज, और एक पर्सन के पास क्या चीज है, क्या है उसके पास, उसकी बिलोंगिंग जो है वो शो करते हैं, ओके। सिंस अ वर्ब इज यूज्ड टू से और assert समथिंग, इट इज आल्सो कॉल्ड अ सेइंग वर्ड। इसे सेइंग वर्ड भी बोलते हैं। वर्ब इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। वर्ब के बिना बेटा कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो सकता है, उसकी कोई सेंस नहीं बनती है। तो जो वर्ब है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है सेंटेंस का। वी में इवन कॉल इट द हार्ट ऑफ अ सेंटेंस। जैसे बॉडी में अगर हार्ट की फंक्शनिंग ठीक नहीं होगी तो बॉडी की कोई वैल्यू नहीं है, ओके। और अगर सेंटेंस में वर्ब यूज नहीं होगा तो सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाएगा, ओके। सो वी कॉल इट द हार्ट, दिल बोलते हैं सेंटेंस का इसको। वी कैनॉट फॉर्म अ सेंटेंस विदाउट अ वर्ब।
हम वर्ब के बिना कोई भी सेंटेंस फॉर्म नहीं कर सकते, सेंटेंस नहीं बना सकते। लुक एट द एग्जाम्पल, चिल्ड्रन इन द पार्क। चिल्ड्रन जो है वो पार्क में क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं बताया हुआ, तो ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है, कोई मीनिंग नहीं बनता। बच्चे पार्क में, चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क, बच्चे पार्क में खेलते हैं। नाउ दिस इज अ सेंटेंस, हमने बीच में वर्ब लगा दिया तो ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट, शी इंटेलिजेंट। ओके, क्या शी इंटेलिजेंट? शी इज इंटेलिजेंट, वो इंटेलिजेंट है, ये कंप्लीट सेंटेंस है। ओके, देयर कैन नेवर बी अ सेंटेंस विदाउट अ वर्ब। कोई भी सेंटेंस अगर वर्ब के बिना होगा तो वो इनकम्प्लीट होगा। वर्ब के बिना कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता। अ वर्ब मे बी मेड ऑफ ओनली वन वर्ड, एक वर्ड का हो सकता है, लाइक आई एम अ बॉय, आई एम अ गर्ल, एम है बीच में, और इट मे बी मेड अप ऑफ टू और मोर देन वर्ड्स। नीचे देखो एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस देखो, गोपाल रोट अ ब्यूटीफुल पोयम। रोट जो है वो राइट की सेकंड फॉर्म होती है। ओके, आपको वर्ब की फॉर्म्स भी बताएंगे जो आपको लर्न करनी होंगी। यहाँ रोट एक ही वर्ब है, इस सेंटेंस में एक ही वर्ड है। सेकंड, द कारपेंटर इज मेकिंग अ टेबल, इधर जो वर्ब है वो दो वर्ड से बना है, इज मेकिंग। थर्ड सेंटेंस, शी विल बी लीविंग फॉर आगरा टुमारो, यहाँ हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब। कई बार क्या होता है सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आएगा सेंटेंस में, कभी ऐसा हो सकता है कि मेन वर्ब ही आए, जैसा फर्स्ट सेंटेंस में है गोपाल रोट अ ब्यूटीफुल पोयम, और कुछ सेंटेंसेस में जो मेन वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब भी दो वर्ड से बना होता है, जैसे विल बी और शेल बी। तो यहाँ ये तीनों ही जो है वो वर्ब है। ओके, आपकी ये प्रैक्टिस करोगे आप तो और क्लियर हो जाएगा। अंडरलाइन द वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। मैंने ऑलरेडी इसमें अंडरलाइन किए हुए हैं, आप ध्यान से इन्हें समझोगे। Two sparrows lived in a banyan tree. दो स्पैरोज बनियन ट्री पे रहती हैं। एक्शन हो रहा है, रहना डूइंग वर्ड है, तो लिव्ड आपका क्या होगा, इसमें वर्ब होगा। दे वर वेरी गुड फ्रेंड्स, वो बहुत अच्छी फ्रेंड्स हैं। देखो यहाँ पर कोई डूइंग वर्ड नहीं है, इस सेंटेंस में कुछ भी एक्शन नहीं हो रहा, वो बहुत अच्छी फ्रेंड्स हैं, एक्शन नहीं है। यहाँ क्या है कि वो कैसी हैं, तो प्लूरल के साथ हमने यूज किया वर, यहाँ वर जो है वो वर्ब है। नेक्स्ट, हु विल गाइड अस इन आवर वर्क। हमें कौन गाइड करेगा हमारे वर्क में। गाइड करना मतलब आपको बताना कि ये काम कैसे करना है। विल हेल्पिंग वर्ब है और गाइड मेन वर्ब है, तो दोनों ही यहाँ क्या होंगे, वर्ब। द क्वीन हैड अ मैजिक मिरर। देखो क्वीन के पास एक मैजिक मिरर था। ओके, यहाँ पे कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है, क्वीन कैसी है ये नहीं बताया जा रहा है। क्वीन के पास एक मैजिक मिरर था, बिलोंगिंग को शो किया गया है। मैजिक मिरर की बिलोंगिंग क्वीन के साथ, और किस वर्ड ने शो किए, हैड ने। सो हैड इज अ वर्ब हेयर। नेक्स्ट, थ्रो द बॉल टू मी। बॉल को मेरी तरफ थ्रो करो, यहाँ थ्रो करना एक्शन है। थ्रो इज अ डूइंग वर्ड, एक्शन वर्ड हेयर। ओके, नेक्स्ट, आई विल पास इट ऑन टू गगनदीप। मैं इसे गगनदीप को पास करूंगा। विल हेल्पिंग वर्ब है आपका, पास मेन वर्ब है, आगे पास करना। Next is the ostrich has powerful long legs. Ostrich की जो legs होती हैं वो बहुत पावरफुल होती हैं। देखो बेटा इस सेंटेंस में फिर से कोई एक्शन नहीं है,
कोई एक्शन नहीं है। ऑस्ट्रिच कैसा है वो नहीं, उसकी लेग्स की बिलोंगिंग, कैसी लेग्स हैं उसके पास? पावरफुल लॉन्ग लेग्स। तो हैज यूज किया हमने इधर। नेक्स्ट, इट यूजेस देम फॉर सेल्फ डिफेंस। देखो ऑस्ट्रिच से ही रिलेटेड नेक्स्ट सेंटेंस फ्रेम किया हुआ है। इट यहाँ ऑस्ट्रिच के लिए यूज किया है। इट यूजेस देम फॉर सेल्फ डिफेंस। जो ऑस्ट्रिच है वो अपनी लॉन्ग पावरफुल लेग्स को अपने सेल्फ डिफेंस के लिए यूज करता है। यूज करना यहाँ क्या है? एक्शन वर्ड, डूइंग वर्ड। ओके, नेक्स्ट, लास्ट नाइट वी हैड अ डिलीशियस डिनर एट होटल प्लाजा। लास्ट नाइट हमने डिलीशियस डिनर लिया, कहाँ पर? होटल सिटी प्लाजा में। हैड यहाँ शो कर रहा है वर्ब को। वी हैव परचेज अ न्यू डीवीडी प्लेयर। हमने परचेज किया, एक्शन है ये एक, और हैव हेल्पिंग वर्ब है। वी हैव परचेज अ न्यू डीवीडी प्लेयर। नेक्स्ट, look up and you will see the tops of tall palm trees. ऊपर देखो, एक्शन है look, and you will see, तुम क्या दिखेगा तुम्हें? टॉप्स ऑफ टॉल पाम ट्रीज का टॉप आपको वहां पर नजर आएंगे। तो will see, will हेल्पिंग वर्ब है और see मेन वर्ब है। जहां मेन वर्ब है कई बार उसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी होगा, आपको ध्यान से देखना है, तो फिर उन दोनों को अंडरलाइन करना है। नेक्स्ट, her teachers are very happy with her progress. उसकी टीचर्स जो हैं उसकी प्रोग्रेस से बहुत खुश हैं। यहाँ कोई एक्शन नहीं हो रहा है। ओके, आर वेरी हैप्पी, वो कैसी हैं उसकी प्रोग्रेस से, क्या फील कर रही हैं? दे आर वेरी हैप्पी। वी शुड डू ब्रीदिंग एक्सरसाइज रेगुलरली। देखो यहाँ ब्रीदिंग भी हो सकता था, लेकिन डू, यहाँ मेन वर्ब क्या है? ब्रीद करना। Okay, so here do is a verb. The teacher was absent. Still, the children were working quietly in the class. Teacher absent थी, फिर भी बच्चे quietly class में जो है वो काम कर रहे थे। The teacher was absent. Here was is verb. Still, the children were working quietly in the class. They were working, वो एक्शन कर रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं? क्वाइटली काम कर रहे हैं। काम करना उनका एक्शन है। वर वर्किंग हियर इज अ वर्ब। नेक्स्ट सेंटेंस, these students are going to the computer lab. ये जो स्टूडेंट्स हैं कहाँ जा रहे हैं? कंप्यूटर लैब में। एक्शन क्या हो रहा है? आर गोइंग, जा रहे हैं। बेटा आई के साथ एम यूज करते हैं, ही के साथ इज, मतलब सिंगुलर चीजों के साथ, सिंगुलर नाउन्स के साथ इज, और प्लूरल के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट अगर हमारा हो तो उसके साथ आर। यहाँ आप देख रहे हो स्टूडेंट्स प्लूरल है, तो यहाँ हमने क्या यूज किया? आर। अगर स्टूडेंट होता तो इज गोइंग। ये आपको डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर्स में कराएंगे। They need some information from the internet. उन्हें चाहिए। Okay, here need is a verb. Shruti is very talented. श्रुति कैसी है? Is very talented. Here is a verb. She will grow into a fine singer. वो बड़ी होकर एक बहुत अच्छी सिंगर बनेगी। Will grow here is a verb. You must swim at this beach today. Swim क्या होता है? तैरना। तुम्हें इस बीच पर आज तैरना होगा। इस बीच में तैरना, बीच पता है? जो सी के आसपास का एरिया होता है। ओके, स्विम तैरना, एक्शन क्या है यहाँ पर? तैरना। तो स्विम को आप अंडरलाइन करो। मिस्टर गुप्ता हैज गॉट एट लीस्ट 3 बिग कार्स। मिस्टर गुप्ता के पास 3 बड़ी-बड़ी कारें हैं। क्या है? हैज गॉट, हैज हेल्पिंग वर्ब एंड गॉट वर्ब। पापा इज टेकिंग हिज डिनर। पापा क्या कर रहे हैं? डिनर।
इज टेकिंग, टेकिंग होता है लेना। ही विल ज्वाइन यू इन अ शॉर्ट वाइल, वो आपको ज्वाइन करेंगे थोड़ी ही देर में। ओके, आई थिंक this exercise is very much clear to you. Next, a nursery rhyme is given below. You must have read it in your earlier classes. एक rhyme दी हुई है, छोटी सी poem, जिसमें verbs का use किया हुआ है। A was an apple pie. Was here is a verb. B bit it. Bit होता है काटना। C cut it. काटना, और बिट होता है जैसे आप चक मारते हो किसी चीज को, बाइट करना। डी डेल्ट इट, डेल्ट होता है बांटना। ई एट इट, एट होता है खाना। एफ फॉट फॉर इट, फॉट फाइट की फॉर्म है, लड़ना। देखो ए से एफ तक हमने देखे सब में वर्ब है, वर्ब यूज किया हुआ है। जी गॉट इट, जी को ये मिल गया। एच हैड इट। और आप एक और चीज नोट करो, जिस हम अल्फाबेट से ए से है, बी से है, बी से देखो बी यूज किया हुआ है वर्ब, बी से स्टार्ट होने वाला सी कट, डी डेल्ट, ई एट, एफ वोट, जी गॉट, एच हैड, आई इंस्पेक्टेड, इंस्पेक्टेड होता है उसको अच्छे से ऑब्जर्व करना। जे जॉइंड इट, के कैप्ट इट, एंड एल longed for it. long मतलब एल इसका इंतजार करता रह गया। कुछ वर्ड्स इसमें बहुत सिंपल हैं, कुछ डिफरेंट हैं जिनका मैं आपको मीनिंग बता रही हूँ। एस stole it, पहले एम से करेंगे। एम mourned for it, mourned होता है किसी चीज के लिए उदास होना, मतलब उससे एक चीज नहीं मिली तो वो शोक प्रकट कर रहा है। एन nodded at it, सिर हिलाना, nodded एक्शन है। ओ opened it, ओ ने इसे खोला। पी peeped into it, peeped होता है झांक कर देखना। क्यू क्वार्टर्ड इट, क्वार्टर्ड क्या होता है, चार हिस्से करना। आर रेन फॉर इट। एस स्टॉल इट, स्टील की सेकंड फॉर्म है स्टॉल, चुराना। टी टुक इट, इसे लेना, टेक की सेकंड फॉर्म है। यू अपसेट इट, वी से व्यूड इट। डब्ल्यू वांटेड इट। एक्स वाई जेड एंड एम्परसेंड ऑल विश फॉर अ पीस इन हैंड, सब विश कर रहे थे कि उनके हाथ में एक पीस आए, किसका, एप्पल का। ओके, ये जो पार्ट है ये जस्ट फॉर फन था आपके लिए, लेकिन इसमें देखो आपने कितने सारे वर्ब्स नोट किए होंगे। अब मैं आपसे जब पूछूंगी तो आप ये वाले वर्ब्स यूज नहीं करोगे, आपको डूइंग वर्ड्स बताने हैं, उनसे सेंटेंस फ्रेम करना है, लेकिन आप ये जो आपने देखे ना इन्हें यूज नहीं करोगे। ओके, चीटिंग नहीं करनी इसका मतलब, आपको अपने आप अपने दिमाग से यूज करने हैं। ओके, पहले आपसे क्वेरीज लेते हैं। किरण मैम, किरण मैम,